नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते केसों की, जिसके मद्देनजर सरकार ने नए जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। अब इन आदेशों की कड़ी में एक नया आदेश जारी किया गया है कि बाजार अब शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। इस पर दुकानदारों का कहना है कि सरकार चाहे तो फिर से ऑड इवन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये शाम के वक्त बाजार बंद करने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शाम के समय दुकान बंद करने का फैसला सरासर गलत है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा शाम 6 बजे बाजार बंद करने के फैसले के बाद बाजारों में भीड़ अब दिन में नजर आ रही है। शाम को बाजार बंद होने की वजह से लोग अब सुबह के वक्त बाजारों में खरीदारी के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में भीड़ होने पर दुकानदारों का कहना है कि सरकार द्वारा शाम के वक्त मार्केट बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। या तो सरकार फिर से एक बार फिर लॉकडाउन लगा दे या पहले की तरह ऑड इवन की तरह शाम के वक्त मार्केट खोलने की इजाज़त दे, क्योंकि मार्केट में खरीदारी करने के लिए लोग शाम के वक्त ही आते हैं। अगर शाम के वक्त दुकानें बंद रहेंगी तो वो लोग सुबह मार्केट में खरीदारी करने पहुंचेंगे, जिससे मार्केट में और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। सुबह मार्केट खुलने पर दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में भीड़ कम नहीं हो रही, पर दुकानदार अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखे हुए हैं। दुकान पर आने वाले सभी कस्टमर का पहले हाथ सैनिटाइज करवाते हैं और मास्क लगाकर ही दुकान में आने देते हैं। अगर किसी कस्टमर के साथ 4 से ज़्यादा कोई आता है तो उन्हें दुकान में आने नहीं दिया जाता, फिर सामान लेने वाले कस्टमर को ही आने दिया जाता है। होने के नाते सरकार से क्या कुछ कहेंगे, क्या होना चाहिए, कैसे रुकेगा ये सारी चीज़ें? ऐसा लॉकडाउन लगना चाहिए, तो ज़्यादा बीमारी फैल रही है। डर तो रहता ही है दुकानदार को भी। हालांकि मैंने तो सुई लगवा ली है दोनों। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी डर रहता है। लेकिन लगता है लॉकडाउन लगने से फिर क्या व्यापार खराब हो जाएंगे, काम धंधे खराब तो होता ही है। खराब तो होती है दुकानदारी। किराया भी हमें देना, किराए की दुकान है तो बहुत ही मुश्किल होती है। फिर कैसे घर की स्थिति काम धंधे पे फर्क पड़ेगा और कैसे जो है कारोबार चलेगा नहीं चलेगा? सरकार लॉकडाउन लगाने का मन बना रही, क्या सोच रहे हैं व्यापारी? हम तो कह रहे 6 बजे बाजार बंद होने की बताई। लॉकडाउन पूरा लगता है बहुत सबसे बढ़िया। आदमी जिंदा रहेगा, बाद में कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5,000 ना आके 500 पे आ देंगे। इतने बढ़िया लॉकडाउन लगाना चाहिए फोन को, जब भी बचाव हो पाएगा, तभी बचाव हो पाएगा। नहीं तो आदमी ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कमा पाएगा? ये या नहीं आनी चाहिए क्या? लॉकडाउन की नौबत आएगी तो देखो सर, इंसान अब कहाँ से कमाएगा, कहाँ से करेगा? एक बात का जवाब दो। ना तो इस टाइम गवर्नमेंट में तो सिस्टम क्या कर रखा है जी, चालान काट दिए, मास्क के चालान काट दिए। अब कोई गरीब आदमी कैसे करेगा? एक बात बताओ, 500 रुपये का चालान दे दिया 1 मिनट में, उसकी आमदनी बेचारे की 200 रुपये रोज़ की, कैसे बचाएगा? या तो गवर्नमेंट उनके लिए फैसिलिटीज़ दे रही हो, खाने को दे रही हो, व्यापार के हिसाब से पैसे का इंतजाम करवा रही हो, कुछ कर रही हो। लॉकडाउन से बढ़िया तो ये सिस्टम बढ़िया है कि 6 बजे का जो अपने लॉकडाउन लग रहा है ना, जो कल लगा था अपने बल्लभगढ़ बाज़ार में, वो सिस्टम भी बढ़िया है। लेकिन उसमें ना थोड़ी सी ये होगी, सख्ती और हो जाएगी। सख्ती मीन्स ये है कि जैसे पब्लिक फिर भी घूम रही है रोडों पे, वो बंद होना चाहिए। मतलब 6 बजे के बाद कोई भी नहीं दिखना चाहिए, कैसे भी। कोई इमरजेंसी है, किसी को मेडिसिन वगैरह लेनी है तो एक अलग मैटर। रुक करते अगली खबर की और आपको बता दें कि कनीना में BMD क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें SDM दिनेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। SDM दिनेश कुमार ने बताया कि BMD क्लब ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और इसके अरेंजमेंट को देखकर उन्हें काफी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया था। ब्लड कैंप डोनेशन का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे सारा बाजार बंद हो जाएगा और मैं लोगों से अपील करता हूं कि शादियों के सीजन में लोग अपनी शादी दिन में ही निपटा ले, वरना उसके बाद प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर नेहा यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी नियमों का पालन करते हुए इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और हम सब ने मास्क पहने हुए हैं। मैं लोगों से अपील करती हूं कि इस महामारी के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। ग्रुप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और यहाँ पर इस महामारी के दौरान सभी जो नियमों का पालन किया गया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, सबने मास्क पहने हुए हैं और इनकी तरफ से 50 यूनिट ब्लड जो है इकट्ठा करने का आज आयोजन किया गया है।
यहाँ पर मैं ये भी अपील भी करना चाहती हूँ और हमने लोगों को भी बताया है, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड से। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर अपने लकी सिगड़ा जी हैं और इन्होंने 50 यूनिट के इकट्ठा करने के लिए आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और अरेंजमेंट देख के मेरे को काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ पे कोविड के नियमों का पालन करते हुए ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। भाई आज से 6 बजे सारा बाज़ार बंद हो जाएगा और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जो शादियों का सीज़न चल रहा है तो अपनी ये शादियाँ भी दिन में 6 बजे तक निपटा लें, वरना उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा। कोई ऑक्सीजन की कमी वाली कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई। बढ़ती अगली खबर की और नूह जिले के गांव कुर्थला में तालाब पर सो रहे नसीम के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार नसीम अपने चाचा इब्राहिम के तालाब पर अपने एक साथी के साथ सो रहा था। रात करीब 1 बजे 2 अज्ञात लोग आए और उनकी आंखों में पहले टॉर्च मारी और नसीम की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं नसीम की बहन ने बताया कि वसीम की बहन ने मेरे फोन पर कहा था कि अपने भाई से कहा था कि वो नसीम को ना मारे, मगर उन्होंने नसीम को मार दिया। नसीम के चाचा इब्राहिम ने बताया कि नसीम के पिता ने 3 शादियां की थी, जिसमें से नसीम और उसकी एक बहन है। उन्होंने बताया कि 2004 में नसीम की मां को भी नसीम के सौतेले भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिस पर केस अदालत में विचाराधीन है और आरोपी वसीम फिलहाल जेल से जमानत पर बाहर है। उन्होंने बताया कि गांव में इनकी जमीन के बंटवारे के लिए पंचायत भी की गई थी और उन्होंने शंका जताई थी कि इस हत्या में भी उनका ही हाथ हो सकता है। बहुत दिनों से चल रहा है जी। ये हमारा एक भाई का 3 औरत थी, 2 भाई थे हम, उसके 3 औरत थी। एक औरत तो इन्हें 2003 में इन जालिमों ने मार दी। किसने? इसके जो पहली वाली औरत के लड़के हैं ना, मौसम खान, उसको गोली मार के हत्या कर दी 2003 में, 4 में, शुरुआत में 4 में। उसके बाद बताओ। उसके बाद में फिर ये 5 साल को जेल चला गया मौसम खान। 5 साल बाद में इसकी जमानत होगी, जमानत पै गई, फिलहाल जमानत पाया हुआ है। इसका एक भाई है छोटा जो फरीदाबाद रहता है, जिसकी 3 मंजिल कोठी पर कब्जा करके बैठा है। ये कारनामे उस जालिम के हैं। बात है 2 बजे की, तो मेरी आँख खुली तो मैं टॉर्च मार रहे थे, वो चेक कर रहे थे। मैंने बोला भाई कौन है, लेकिन वो दिख नहीं रहे, तो उन्होंने मेरे मुँह पे सीधा फोकस मार रखा था टॉर्च का ना। बोला भाई तो उसमें चौकीदार है, तो मैंने बोला नहीं, ऐसे में नींद में था, कुछ ना उनकी शक्ल देख पाया ना कुछ भी। और उनको आते उन्होंने नसीम को दबोच लिया, इसलिए था और कुछ नहीं, उधर से फरार हो गई, सीधे भाग गया। तो उनका चेहरा नहीं देख पाया? चेहरा वगैरह कुछ नहीं देख पाया, उन्होंने टॉर्च मार रखा था, कपड़े लगते कुछ भी नहीं देखा था। कितने लोग थे? वो 2 थे और एक आध और कह नहीं सकता। तो किस तरीके का हुलिया था उनका? हुलिया बता तो रहा हूँ, टॉर्च लग रही थी, फोकस इतना भयंकर था, कुछ भी नहीं दिख रहा था उसमें, लगते कपड़े कुछ नहीं। रात का टाइम था मेरे। अगली खबर की और कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर दुकानों पर पाबंदी लग चुकी है। दुकानें सिर्फ शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानों को ही देर रात तक खोलने की अनुमति होगी। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से नियमों की अवहेलना न करें, अन्यथा प्रशासन दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शाम 6 बजते ही दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी और कुछ ही मिनटों में घरौंडा शहर की सभी मार्केट बंद नजर आएगी। शाम के 6 बजे स्वास्थ्य मंत्री के आदेश की अनुपालना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दी और थाना प्रभारी मोहनलाल के नेतृत्व में पुलिस बाइक राइडरों ने शहर में गश्त की। शहरवासी विनय जुनेजा, सन्नी वैल, जाज, पवन कुमार, प्रवीण व अन्य का कहना है कि सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान ये सही फैसला लिया है, इससे कोरोना को खत्म करने में सहयोग मिलेगा। वहीं थाना प्रभारी मोहनलाल ने कहा है कि प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेगा। शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकती है। यदि इसके बाद भी कोई दुकान खुली मिलती है तो पुलिस एक्शन लेगी। जो ये 6 बजे के बाद लॉकडाउन लगा है, तो क्या कुछ देखते हैं इससे? जो ये महामारी है, जो ये इनका रूप ले चुकी है ये कोरोना जी, तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे कोरोना की चैन टूटेगी और जल्दी महामारी का जो है खात्मा होना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ता है। और
जितनी जल्दी भी जति नाम है। बताए क्या कितना सही है 6 बजे के बाद ये दुकानें बंद करने का निर्णय? देखो प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक चल रहा है, लेकिन अब ये शायद हमारे लिए ही ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ बिल्कुल प्रशासन के साथ। तो क्या कुछ व्यापार पे जो दुकानदार हैं उन पे क्या कुछ असर रहेगा इस चीज़ का? तो व्यापार का एक प्रॉपर टाइमिंग दे दी गई है, इसमें जो हमारा कंज्यूमर है, ग्राहक है या कस्टमर है जिसको बोला जाता है, का बहुत ही अच्छा वो माइंडली अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि हाँ भाई 6 बजे से पहले मुझे जो भी लाजमी जो भी जरूरतमंद की चीज़ें हैं सरकार ने वो मुझे ले। एक दुकानदार भी हैं, किस तरह से देखते हैं ये कदम जो सरकार ने उठाया? सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। शाम को रेडियो पर मार्केट में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और लोग सड़कों पे जमा होते थे। ये एक सरकार का ऐसा कदम है जो बहुत बढ़िया निर्णय है कि 6 बजे जो उन्होंने बंद किया है। जी मैं इस चीज़ को पहले ही कहना चाहता था कि सरकार को भी अपना ये निर्णय बहुत बढ़िया लिया जी। है, जिससे कि कोरोना की महामारी बढ़ रही है। मैं ये भी कहता हूँ कि लोगों को वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे कि इम्यूनिटी जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है शरीर की, और उससे भी शरीर को फायदा मिलता है, जिससे कि बीमारी लगने से आपको 1 साल तक का बचाव रहेगा। रोहतक शहर के पालिका बाजार स्थित मनचंदा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर हरिओम मनचंदा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। हमले के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पालिका बाजार में मनचंदा हॉस्पिटल स्थित है, जिसके मालिक डॉक्टर हरिओम मनचंदा हॉस्पिटल को बंद करके अपने घर जा रहे थे। इस दौरान 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और पीछे कर रहे थे। जैसे ही वो सेक्टर 1 स्थित अपने घर के बाहर पहुंचे और गाड़ी से उतरकर गेट खोला, उसी दौरान तीनों युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। डॉक्टर मनचंदा को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। एएसपी नरेंद्र कादयान ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने डॉक्टर मनचंदा का बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी भी रंजिश का मामला सामने नहीं आ सका है। ऐसे में डॉक्टर मनचंदा के घर जाने के दौरान रास्ते के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई तो उसमें तीनों युवकों की पहचान की गई है। अपने हॉस्पिटल को बंद करके सेक्टर 1 में उनकी रिहाइश है और वहाँ के लिए चले थे। जो ही सेक्टर 1 के गेट अपने घर के आगे पहुँचे, उन्होंने गाड़ी पार्क की और जैसे उन्होंने गेट खोला घर का, तो उसके पीछे 3 बंदे थे जो सुजुकी मोटरसाइकिल के पे थे सवार थे। वो उनकी रेकी करते हुए उनके घर के वहाँ पे पहुँच गए और जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो चाकू से पीछे से और सामने से 5-6 वार कर दिए उनके ऊपर। जानलेवा हमला किया था डॉक्टर साहब पे। तो तुरंत जो है पुलिस वहाँ पे पहुँची। पुलिस ने तुरंत FIR लॉन्च करी, 307 की FIR लॉन्च करके और CCTV और सारे वहाँ पे खंगोले और तुरंत SP साहब ने इसमें संज्ञान लेते हुए 3 टीमें गठित की गई। CIA 2, CIA 1 और थाने की एक टीम बनाई गई, जिसमें DSP सज्जन कुमार जी खुद संज्ञान मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आज हमारे CIA 1 और CIA 2 की टीम दोनों की सहयोग से 2 अक्यूज अरेस्ट किए हैं और इसमें मनेंद्र उर्फ मोनू सन ऑफ हरी सिंह वासी कटवाड़ा, दूसरा है राहुल सन ऑफ वजीर और एक और लड़का है सतेंद्र जो भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। इन दोनों की अरेस्ट की गई है। कल इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। और डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, जो इन्होंने इतना घिनौना अपराध किया है, ये मतलब सहन के काबिल नहीं है। इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी और फास्ट ट्रैक में ये केस चलवाया जाएगा। ये सारी वारदात का जो हमारे को कामयाबी मिली है, CCTV जो थे उनका पूरा अवलोकन किया गया, पूरा उसका देखा गया रास्ते में सारी ट्रैक पे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।